हम पढ़ेंगे क्या, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, हमने पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जो पढ़ लिया था। ठीक है, किसका अभी हम देख रहे हैं बाद में। ठीक है, चलो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। तो पदार्थ में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। कितने पदार्थ है, पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का परिवर्तन। ठीक, कौन कौन सा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। क्या है, भैया देख बैठे रहो तुम। ठीक, चलो तो भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। अब भौतिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः यानी कि दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई पदार्थ है, अगर हम उसमें बदलाव कर दें तो दोबारा हम उसी अवस्था में उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी से वाष्प बनना, यानी कि अगर हमने पानी से वाष्प बना दी तो वाष्प से हम फिर से पानी बना सकते हैं। ठीक है जी, क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन यानी कि पदार्थ, यानी कि किसी भी पदार्थ को हम इसमें चेंज कर दें तो दोबारा चेंज होने के बाद दोबारा हम उसी अवस्था में वैसे ही ले आ सकते हैं। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघल जाएगी तो उसको हम दोबारा फिर से आकार दे सकते हैं। लेकिन अगर जलना आ गया तो किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना, पानी में चीनी या नमक का घुलना, कागज का फटना, बल्ब का जलना इत्यादि, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। अगर कोई भी पदार्थ है उसमें हम अगर परिवर्तन कर दें तो दोबारा हम उसी अवस्था में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इसी का जो रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन का उल्टा है। यानी कि इसमें क्या है, अगर हम किसी पदार्थ में चेंजिंग कर दें तो दोबारा हम उसको उसी अवस्था में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। आवाज़ नहीं करो, क्या है, अभी बाहर रहो, इनके बाद दोबारा बैच लगेगा दूसरा, उसमें बैठना है तुमको। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तन के बाद पुनः यानी कि दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसमें हम बदलाव कर दें तो दोबारा हम उसी अवस्था में उनको नहीं ले आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, दूध से दही बनना। देखो, दूध से एक बार दही बन गया, लेकिन हम फिर से दही से उसको दूध नहीं बना सकते। बना सकते हैं नहीं, इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कागज का जलना, अगर कागज जल गया तो दोबारा हम कागज बना सकते हैं क्या, उसको नहीं। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जल गई फिर से मिल सकती है क्या, वो नहीं मिल सकती, इसलिए अगरबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन। क्यों है, क्योंकि एक बार भोजन पच गया दोबारा भोजन थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, इसके बाद भोजन का पचना हो गया। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई, कोयला बन गया या राख हो गया, उसको हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। पेड़ का बढ़ना, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे समझ में आया, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी कल देखें, अभी भागना नहीं।